हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज 2025 साइकिल के लिए जो जेआईबी एग्जामिनेशन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इस टाइम के ऊपर कौन से सोर्स को फॉलो किया जाए, ठीक है, जहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर पाएँ, या फिर हम लोग जो है वो इतने कम टाइम में, अब क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो हमारा जो वर्क प्रेशर है उसको भी हम लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि आई नो के यू ऑल आर बैंकर्स, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब एग्जामिनेशन। सो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना मतलब आप लोगों को जो है वो इस टाइम के ऊपर अपने वर्क प्रेशर को भी मेंटेन करना है और अपनी प्रिपरेशन को भी शेप अप करना है। इतने कम टाइम में किस तरह से जो है वो इस पूरी आप लोग प्रिपरेशन को कर पाएंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडुटैप के द्वारा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक सीरीज लाई गई है, जहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमारे जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज के थ्रू जो है वो कवर अप कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल सी के बारे में। मॉड्यूल सी के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ बैंक इटसेल्फ। योर ऑप्शंस आर इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड फॉर एफडी, रेपो रेट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, इंश्योरेंस ऑफर्ड विद द सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड ऑफर्ड विद द सेविंग्स अकाउंट। इनमें से कौन सा जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं बनता है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग जानते हैं कि देयर आर 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर कि कौन सा जो है वो इन 7 पीस का पार्ट नहीं है। पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स या फिर जो 7 पीस रहते हैं उनका कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं है, ये जो गिवन ऑप्शंस है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज रेपो रेट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। अब ये जो रेपो रेट है विच इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, ये हमारा एलिमेंट नहीं रहता है हमारा किसका, मार्केटिंग मिक्स का। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड फॉर द एफडी, अब जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो क्या बन जाएगा, हमारा प्राइस बन जाएगा, विच इज वन ऑफ द 7 पीस। इसी तरह से इंश्योरेंस ऑफर्ड विद द सेविंग अकाउंट, उसका जो प्रीमियम जाएगा, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड ऑफर्ड विद द सेविंग अकाउंट। डेबिट कार्ड जो हमारा प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटिंग मिक्स या फिर 7 पीस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इस तरह से जो हम लोगों को ये मार्केटिंग मिक्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है गाइस। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज bank marketing refers to, your statements are identifying the most profitable markets now and in the future. Statement 2 is assessing the present and future needs of the customer. Statement 3 is setting business development goals and making plans to meet them. Statement 4 is adapting to a changing environment in the marketplace itself. Bank marketing के regarding यहाँ पे statements frame की गई हैं. What should be the right answer? The right answer should be, यहाँ पे पहले options देख लेते हैं. Option A is 1 and 2 only. Option B is 2 and 4 only. Option C is 1, 3 and 4 only. Option D is 1, 2, 3 and 4 itself. What should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number D itself, that is 1, 2, 3 and 4. चारों ही ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम लोगों को बैंक मार्केटिंग के रेफरेंस में ही देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। बैंक मार्केटिंग के अंदर हम लोग बैंक मार्केटिंग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे फॉर करंट एंड द फ्यूचर टाइम्स, इसके अलावा प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ कस्टमर को जो है वो असेस किया जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो सेट किया जाएगा, और इसके अलावा प्लान्स बनाए जाएंगे कि किस तरह से उन गोल्स को जो है वो मीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द मार्केट प्लेस, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों को चेंज देखने के लिए मिल रहा है उसके साथ हम लोगों को अपने बैंक को जो है वो कोप अप करना है, अडेप्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट प्लेस इटसेल्फ। ये चारों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बैंक मार्केटिंग के रेफरेंस में बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स दी गई हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। Moving ahead, next question is which of the following represents an example of the people element in the marketing mix for a bank itself. Again marketing mix से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। Your options are people के रिगार्डिंग क्वेश्चन है भी, advertising campaigns promoting new banking services, offering a competitive interest rate on fixed deposits, ensuring that direct selling agents do not missell. Option D is introducing a new branch in the strategic location. People element का एग्जाम्पल कौन सा बन जाता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया 7 पीस हम लोगों को जो है वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं में से एक पी जो है वो हमारा क्या बन जाता है, पी फॉर पीपल इटसेल्फ। कौन सा जो है एग्जाम्पल हम लोगों को पीपल एलिमेंट के लिए दिख रहा है यहाँ पे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, ensuring that direct selling agents do not
not missell the product itself. So यहाँ पे ये जो direct selling agents है, these are the people with respect to the marketing mix itself. Moving ahead, next question is which of the following can undertake transactions directly on the behalf of bank? Your statements are banking correspondents, banking facilitators, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. अब बैंक के बिहाफ पे जो ये ट्रांजेक्शन है इनको कौन अंडरटेक कर सकता है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, वन टू एंड थ्री इटसेल्फ. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ. दैट इज जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके द्वारा ही जो है वो ट्रांजेक्शन्स अंडरटेक की जा सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक. बैंकिंग फैसिलिटेटर और ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं इनके द्वारा जो है ये ट्रांजेक्शन्स अंडरटेक नहीं की जा सकती हैं डायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक. अब ये जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं इनको फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हायर किया जाता है बाय द बैंक. ठीक है. सो देयर बेसिक पर जो ये हमारे बैंक फैसिलिटेटर्स रहते हैं इनका ओवरऑल आर्चिंग एम क्या रहता है कि ये किसी तरह से बिजनेस सोर्स करके लाएं. सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को भी जो है वो बिजनेस मतलब प्योरली सेल्स पर्पज के लिए जो है वो हायर किया जाता है. ठीक है. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is marketing mix refers to product and price, promotion and place, people, process and physical evidence या फिर all of the above. अब अगेन मार्केटिंग मिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. देखिए एक ही टॉपिक से अलग अलग तरह से जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब ये सारे ही दीज आर दी 7 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, people, process and physical evidence itself. ठीक है. Moving ahead, next question is in which stage of the marketing process does an organization answer the questions like who, where, when and how for the offering itself. ठीक है. तो मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों को मल्टीपल स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं. तो कौन सी स्टेज के अंदर जो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आंसर किए जाते हैं फॉर द ऑफरिंग? मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर कि किसके लिए बनाया जा रहा है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है. ठीक है. इन क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है कौन सी स्टेज के अंदर मार्केटिंग प्रोसेस की? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ. दैट इज मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन. जो हम लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई होंगी जब उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन दिस मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन स्टेज, तो वहाँ पे हम लोग आंसर करते हैं क्वेश्चंस को कि किसके लिए करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है. ठीक है. सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. इसके अलावा अदर स्टेजेस आर मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एनालिसिस. मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि भाई व्हाट इज द मार्केट डायनेमिक्स राइट नाउ, किस तरह की जो नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं कस्टमर्स की और उन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं. फिर इसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट की प्लानिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं. उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं इसी स्टेप के अंदर और फिर उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है. फाइनली मार्केटिंग कंट्रोल के थ्रू हम लोग जो है मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि भाई हम लोगों ने जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाई क्या वो सही है, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट हम लोगों के लिए निकाल के ला रही हैं या फिर नहीं ला रही हैं और उनको हम लोग सही से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर दी मल्टीपल स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स यूज्ड फॉर MIS. अब MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स. ठीक है. योर ऑप्शंस आर सेल्स रिकॉर्ड, अकाउंट स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ FICCI एंड ESCOM. ऑप्शन डी इज रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेल्स पर्सन. सो MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के यहाँ पे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ. दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ द FICCI एंड ESCOM. मतलब देखिए इंटरनल नाम से ही समझ आ रहा है इंटरनल रिकॉर्ड्स के अंदर हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू जो हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे उनको हम लोग इंटरनल रिकॉर्ड्स का पार्ट मानेंगे. अब ये जो FICCI और ESCOM है दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर द डेटा. सो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Moving ahead, next question is the advantages of a good branch layout include. Option A is promotes efficiency as it will ensure a smooth flow of services. Option B is internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff resulting in a better customer service. Option C is provides a comfortable and congenial work environment to the staff which results in the high employee motivation and act as a morale booster itself. Option D is it serves as an image building tool for the bank. तो एक गुड ब्रांच लेआउट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस. ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ. दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट
with respect to the advantages of a good branch layout itself. अब good branch layout it is a part of physical channel या फिर direct channels. इसके अलावा physical branches जो हमारी ब्रांचेज रहती हैं उनके रिगार्डिंग भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्राइमरीली डिराइव्स प्रॉफिटेबिलिटी इन रिटेल बैंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग. और कॉर्पोरेट बैंकिंग के कॉन्ट्रास्ट में रिटेल बैंकिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से डिराइव कर पाते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कस्टमर्स, साइज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस इटसेल्फ. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स. अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर देयर आर वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स. वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. हमारा जो कस्टमर बेस रहता है दैट इज़ वेरी मच लार्ज इन नंबर. सो यही जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं यही हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव करने में हेल्प करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स आर facilities for using banking facility from employees, easy operations instructions carried out by self, options to pay utility bills, transfer of funds between accounts same bank and other bank. इसके अलावा ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव इटसेल्फ. ठीक है, सो यहाँ पे बात की जा रही है मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स को, मोबाइल बैंकिंग जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर किस किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. मतलब हम लोग जो है वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, इजी ऑपरेशंस कैरी आउट करना, ऑपरेशंस टू पे द यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा फंड्स को ट्रांसफर करना विद इन द सेम बैंक एंड अदर बैंक इटसेल्फ. सो इस तरह से मोबाइल बैंकिंग की जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इसी तरह से इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग भी आप लोगों से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द internet banking to the customers itself. ठीक है, moving ahead, next question is the changes for a point of sale, the charges for a point of sales terminal transaction will not be split between. अब point of sales terminal हम लोग जानते हैं POS टर्मिनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. सो इनके रिगार्डिंग जो चार्जेस रहते हैं इनकी ट्रांजेक्शन जब भी की जाती है पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के थ्रू तो जो चार्जेस हैं वो कौन कौन सी पार्टीज के बीच में स्प्लिट होते हैं. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन सी पार्टीज के बीच में स्प्लिट नहीं होते हैं. ठीक है, किस पार्टी के बीच में शेयर नहीं होंगे चार्जेस? कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक दैट ओन्स द POS टर्मिनल, कस्टमर्स या फिर मर्चेंट्स इटसेल्फ. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज कस्टमर के साथ जो है वो शेयर नहीं किए जाएंगे. ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के थ्रू ट्रांजेक्शन की जाएगी यहाँ पे जो भी चार्जेस रहेंगे दैट विल नॉट बी शेयर्ड विद द कस्टमर, कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक दैट ओन्स द POS टर्मिनल और मर्चेंट. ये तीनों एंटिटीज जो है वो आपस में इन चार्जेस को शेयर करेंगी या फिर इनके अंदर स्प्लिट हो जाएंगे ये चार्जेस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the direct channels in banking? Statement 1 is ATM, statement 2 is banking correspondent, statement 3 is branches. So direct channels के regarding यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following are the direct channels in banking? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So direct channels के एग्जाम्पल कौन से बन जाएंगे? यहाँ पे भी डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जो फिजिकल चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन की जाती है बाय द विद द कस्टमर इटसेल्फ. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज 2 and 3 ओनली. मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ब्रांचेज ये हमारे पार्ट बन जाएंगे डायरेक्ट चैनल्स का. अब ATM में डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रही है. ATM तो एक मशीन है, वहाँ पे तो एक कस्टमर जो मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है. सो इसलिए इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट चैनल्स इन बैंकिंग इटसेल्फ. Moving ahead, next question is integrated ombudsman does not include the following concept: one nation, one ombudsman, single portal for all the grievances, integration of all existing schemes of the ombudsman या फिर none of the above itself. अब यहाँ पे ombudsman जो कि RBI के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, ombudsman is there to take care of the कस्टमर क्वेरीज विच आर नॉट बीइंग रिजॉल्व्ड बाय द बैंक्स इटसेल्फ. हाईएस्ट अपीलेट जो अथॉरिटी रहती है वो ओम्बड्समैन रहता है. सो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है. सो डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? व्हाट शुड बी द राइट आंसर गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज नन ऑफ अबव इटसेल्फ. मतलब तीनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज UPI वाज लॉन्च्ड बाय. अब देखिए UPI क्या है? UPI इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. तो किसके द्वारा इसको लॉन्च
किया गया था? सेबी, इरडई, आरबीआई या फिर एनपीसीआई के द्वारा। सो देखिए यूपीआई के फीचर्स के रिगार्डिंग भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। यहाँ पे फिलहाल पूछा गया कि किसने लॉन्च किया। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो था इस यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो था वो लॉन्च किया गया था। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज आर? Option A is internal customer, that is staff of the branch, specialized marketing personals, direct selling associates या फिर all of the above itself। अब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज गाइस? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब इंटरनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स हु आर जनरली द एमबीए प्रोफेशनल्स, ठीक है, एमबीए प्रोफेशनल्स हम लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स हैं, दोज आर दी ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विसेज टू द कस्टमर आर? Understanding the customer, his income level, his financial profile, his need, his requirement for the financial product, and his life stage. Option B is selling and cross-selling the right product to match their requirements. Post sale service follow up for the customer satisfaction. Option D is customer empathy itself. So यहाँ पे इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बात की गई है। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विसेज टू द कस्टमर? बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही दी गई हैं। दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोगों को एक इफेक्टिव डिलीवरी जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है, किसकी? सर्विसेज की, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ई विल बी द राइट वन। Moving ahead, next question is which among the following are technology alternatives to use UPI 123 पे? अब जो हमारा UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी का एक वर्जन है UPI 123 पे। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द टेक्नोलॉजीज अल्टरनेटिव्स टू यूज UPI 123 पे? योर ऑप्शंस आर IVR, ऐप फंक्शनलिटी ऑन फीचर फोन्स, मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट्स। सो UPI 123 हम लोग जानते हैं कि ये फीचर्स फ़ोन के लिए जो है वो जिन विदाउट इंटरनेट अगर आप लोगों ने पेमेंट करनी है तो हम लोग UPI 123 पे का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से हम लोगों को फंक्शंस अवेलेबल हैं, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग पेमेंट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस UPI 123 पे, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer? The right answer will be option number D itself, that is 1, 2, 3 and 4। मतलब IVR के थ्रू ऐप फंक्शनलिटी, कुछ फीचर्स फ़ोन के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने के लिए मिलती हैं उनके थ्रू, या फिर मिस्ड कॉल अप्रोच के थ्रू, और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं बाय यूजिंग UPI 123 पे इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following statement is or are the correct one? Statement 1 is there is a transaction limit of rupees 50,000 imposed by NPCI for transaction through IMPS. Statement 2 is banks can allow customers to impose their own per day transaction limit. So यहाँ पे जो है वो NPCI और IMPS के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। व्हाट शुड बी द राइट वन? ऑप्शन इज 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number B itself, that is a 2 only. अब देखिए भाई किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे इम्पोज नहीं की गई है बाय द NPCI फॉर ट्रांजेक्शन थ्रू द IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के लिए, ठीक है। बट बैंक्स जो है वो कस्टमर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो अपनी सेट कर लें, ठीक है। Moving ahead, next question is tie-ups are entered into by banks for bulk sale of following assets. टाई-अप्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जैसे बैंक्स और बिल्डर्स के बीच में टाई-अप, बैंक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में टाई-अप, बैंक्स और ऑटो डीलर्स के बीच में टाई-अप। सो ये जो टाई-अप्स हैं वो किस तरह के बल्क सेल के लिए रहते हैं? होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव इटसेल्फ, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हर तरह के जो भी यहाँ पे दिया गया होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन, चारों तरह के लोन्स के लिए जो है वो टाई-अप्स किए जाते हैं बाय द बैंक्स विद बिल्डर्स, ऑटो डीलर्स, इसके अलावा
पर्सनल लोन्स के लिए भी हम लोगों को जो है टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, और एजुकेशन लोन्स के केस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो टाई अप किया जाता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच विद द एम ऑफ इंटरकनेक्टिंग द एटीएम्स इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड बाय। अब एनएफएस दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर? नेशनल फाइनेंशियल स्विच दैट इज एनएफएस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज आईडीआरबीटी के द्वारा जो था वो हम लोगों को नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो था वो लॉन्च होता हुआ देखने को मिला था। इसके अलावा आईडीआरबीटी के द्वारा इन्फीनेट को भी जो था वो आईडीआरबीटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आईबीसीसी, इफ्टाज, ठीक है, एनएफएस, दीज आर दी सर्विसेज जो कि इस इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो था वो लॉन्च की गई थी। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एटीएम ट्रांजेक्शंस इन द इवेंट ऑफ अ फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। अब कई बार एटीएम्स के थ्रू जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो फेल्ड ट्रांजेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई गाइडलाइंस जो कि एटीएम ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग दी गई हैं? बैंक्स आर मैंडेटरी टू रिजॉल्व customer complaints by recycling the customer's account. The recrediting of the amount must happen within a maximum of T plus 2 days. Banks are required to pay a compensation of rupees 100 per day in case of delay in resolving. If the complaint is not lodged within 30 days of the transaction, the customer is not entitled to any compensation. So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number B itself. That is यहाँ पे जो recrediting of the amount है that must happen but not within T plus 2 days. It is T plus 5 days itself. That is why option B will be the right one, क्योंकि यहाँ पे not correct statement हम लोगों से पूछी गई थी। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश विड्रॉल फ्रॉम पीओएस मशीन्स कैन बी मैक्सिमम रुपीज डैश इन टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज़। सो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ के अंदर जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स है वहाँ से कितना मैक्सिमम कैश विड्रॉ किया जा सकता है? 500, 1000, 2000 या फिर 5000 इटसेल्फ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए जो हमारी टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ रहती हैं वहाँ पर ये लिमिट इट इज़ रुपीज़ 1000, बट टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ के अंदर दिस लिमिट इज़ मेड रुपीज़ 2000 इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द डीएसए मार्केटिंग मॉडल? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट मार्केटिंग मॉडल के साथ किस तरह का रिस्क हम लोगों को एसोसिएट होता हुआ देखने को मिलता है? मार्केट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर रेप्यूटेशनल रिस्क। ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अलग अलग तरह के रिस्क हम लोग जानते हैं, देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि जब भी जो कस्टमर है, मतलब कस्टमर की तरफ से यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा, मार्केट में अगर कोई चेंज आते हैं उस वजह से अगर रिस्क होता है तो उस वजह से हम लोगों को अगर फंड्स लूज होने का रिस्क राइज होता है उसको मार्केट रिस्क बोलते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क क्या है? डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जब फेलियर्स आते हैं उस वजह से जो रिस्क राइज होता है फॉर ऑफ लूजिंग द फंड्स उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेपुटेशनल रिस्क रहता है हमारा। सो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के साथ में जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स का जो मार्केटिंग मॉडल है उसके साथ में कौन सा रिस्क एसोसिएटेड रहता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज रेप्यूटेशनल रिस्क इज देयर विद द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट मार्केटिंग मॉडल। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स मॉडल है इसके अंदर जो ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स या फिर एजेंट्स रहते हैं ये प्योरली सेल्स के ऊपर जो फोकस करते हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रेपुटेशन। वो कई बार मिस सेलिंग भी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, इसीलिए रेपुटेशनल रिस्क विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एटीएम्स? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ड्यू टू पावर फेलियर, नेटवर्क फेलियर। स्टेटमेंट 2 इज डिस्क्रिपेंसी इन कैश डिस्पेंशन इटसेल्फ। ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज कैश आउट, दैट इज मशीन नॉट लोडेड विद इनफ कैश टाइमली। ठीक है, सो क्या कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को एटीएम्स के साथ देखने के लिए मिलती हैं गाइस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 जो है तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द एटीएम्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड,
Next question is the bank will provide a final response or explain why more time is needed within how many days of receiving the complaint. अब मान लो कस्टमर है, कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, कस्टमर ने जो है वो बैंक के अंदर उस कंप्लेंट को लॉन्च किया, चाहे वो फिजिकली गया चाहे उसने टेलीफोनिकली वो कंप्लेंट लॉन्च की, तो उस केस में बैंक को जो है वो कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो फाइनल रिस्पॉन्स, मतलब अगर फाइनल रिस्पॉन्स देना है तो कितना टाइम यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई किया गया है, उसको कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो जब कंप्लेंट रिसीव होती है उसके कितने दिनों के अंदर उसको फाइनल रिस्पांस देना है, ठीक है, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज या फिर 45 डेज. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज 30 डेज इज द राइट वन इटसेल्फ. मूविंग अहेड, next question is the approval for white label ATM is given by RBI to operators under बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या फिर नन ऑफ द अबव. वाइट लेबल एटीएम्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज इटसेल्फ, ठीक है. सो ये यहाँ पे जो अप्रूवल दिया जाता है आरबीआई के द्वारा टू ऑपरेट दीज वाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है. सो कौन से एक्ट के अंदर वो अप्रूवल जो है वो दिया जाता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट्स ऑफ सिस्टम एक्ट 2007 इटसेल्फ, ठीक है. Therefore, option B will be the right one. Moving ahead. Next question is why CRM? CRM क्या है? Customer Relationship Management. So why there is a need of CRM? Need to increase the operational efficiency and to derive more values from the employees, the increasing competition in the retail banking, the increasing importance of fee-based income, delivery channel efficacy and application of the technology. So CRM, that is customer relationship management, जिसके थ्रू हम लोग एक better customer relationship maintain कर पाते हैं by using the data of the customer, जहाँ पे उस डेटा को हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, कस्टमर्स की सेगमेंटेशन की जाती है और फिर हम लोग जो है एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं. सो वाई देयर इज अ नीड ऑफ CRM? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं. ये सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ द CRM. अगर हम लोगों को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, अगर हम लोगों को कंपटीशन को टेकल करना है, फी बेस्ड इनकम को अगर हम लोगों को इम्प्रूव अपनी इंक्रीज करना है बैंक्स को, इसके अलावा जो डिलीवरी चैनल्स हैं उनको एफिशिएंट बनाना है और टेक्नोलॉजी की भी एप्लीकेशन हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर लानी है तो हम लोगों को CRM की जो है वो ज़रूरत रहती है, ठीक है. Moving ahead, next question is which among the following statement is or are the correct one? Statement 1 is the maximum number of transactions that a bank can offer free to the customer at its own ATM is fixed at 5. Banks have to resolve customer complaints regarding failed transaction in T+5 days, ठीक है. सो अगेन यहाँ पे जो है वो ATMs की रिगार्डिंग जो है या फिर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारी ATMs के अंदर हम लोग को फेलियर्स देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं. सो व्हाट शुड बी द राइट वन? ऑप्शन ए इज 1 ओनली, 2 only, both 1 and 2, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer? The right answer will be option number B itself. क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वहाँ पे बोला जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम नहीं भाई, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट अ बैंक कैन ऑफर टू अ कस्टमर एट इट्स ओन ATM इज फिक्स्ड एट 5. मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन फ्री देनी ही देनी है RBI के अकॉर्डिंग. बाकी इसके अलावा मैक्सिमम बैंक की अपनी डिस्क्रिप्शन रहती है. दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is bank correspondents and bank facilitators were originally promoted by. ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हम लोगों ने देखे, इनको किसके द्वारा ओरिजिनली प्रमोट किया गया था? सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा, IRDAI के द्वारा या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज RBI के द्वारा जो था वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंक फैसिलिटेटर्स को जो था वो एक्चुअल के अंदर प्रमोट किया गया था. अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है दे कैन अंडरटेक ट्रांजैक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक इटसेल्फ, मतलब बैंक के बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शन की जा सकती है बाय द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जबकि बैंकिंग फैसिलिटेटर्स मेनली जो है वो बिजनेस सोर्स करने का काम करते हैं, ठीक है. दोज आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक ट्रांजेक्शंस विद ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक इटसेल्फ. दैट इज व्हाई यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स थे इन दोनों को ही हालांकि प्रमोट किसके द्वारा किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड
having specialized branches. Your options are increased turnaround time, decreased turnaround time, improved specialization, या फिर both B and C itself. So specialized branches हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे ऐसी ब्रांचेस, जैसे कुछ ब्रांचेस के अंदर सिर्फ एसएमई अकाउंट्स को डील किया जाएगा, कुछ ब्रांचेस का काम सिर्फ क्या होगा कि जो भी रिटेल लोन्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। कुछ ब्रांचेस के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी अकाउंट्स रहेंगे उन अकाउंट्स को डील किया जाएगा। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बोल देते हैं। अब इनका पर्पस क्या है, इनको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया है। इंक्रीज्ड टर्न अराउंड टाइम, डिक्रीज्ड टर्न अराउंड टाइम, improved specialization, या फिर both B and C itself. So what should be the right answer? The right answer will be option number D itself, that is both B and C, मतलब टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करने के लिए और स्पेशलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। अब ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी एक लोन है, जैसे होम लोन है, इस होम लोन को प्रोसेस होने में मान लो कि अभी 15 दिन लग रहे हैं। अब हम लोगों ने जो है वो इस 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। अब हम लोगों ने इस टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करना है कि 5 दिनों के अंदर हमारा होम लोन जो है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड टर्न अराउंड टाइम। सो इसीलिए क्योंकि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज में एक्सक्लूसिवली स्पेशल ऑपरेशंस के ऊपर ही, स्पेशल अकाउंट्स के ऊपर ही काम किया जाएगा, सो अल्टीमेटली टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और स्पेशलाइजेशन तो नाम से ही समझ आ रहा है जो है वो हम लोगों को इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, next question is which of the following are the reasons for brick and mortar format of the banking regime supreme। मतलब जो हमारा ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्मेट है वो अभी भी हम लोगों को जो है वो सुप्रीम क्यों देखने के लिए मिलता है, मतलब जो बैंकिंग के अंदर हम लोगों को ये ब्रिक और मोर्टार फॉर्मेट है अभी भी इसकी जो सुप्रीम रीजीन है वो कंटिन्यू क्यों है। Statement 1 is the tangibility instills the confidence, relationship building with the customer, direct communication and better understanding. So what should be the right answer? The right answer will be, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, मतलब चार, ये हमारी यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही दी गई हैं। अब देखिए ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट के थ्रू एक तो कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टिल होता है, मतलब क्योंकि ब्रांचेस के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक, क्योंकि बैंकिंग अदरवाइज जो हमारी बैंकिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल सर्विस, ठीक है। सो यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है ये ब्रांचेस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस भी रहता है कि भाई हाँ यार इस पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पे जाकर के मैंने इस ब्रांच में जो है वो अपना पैसा जमा करवाया हुआ है। सो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर्स के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड हो पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट, क्योंकि कस्टमर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होगी तो अल्टीमेटली एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होगा, डायरेक्ट communication is there and a better understanding. That is why option D will be the right one for this particular question. Moving ahead, next question is what is the primary goal of customer relationship management? Customer relationship management का primary goal क्या है? Building a KYC system, generating sales lead, achieving a 360-degree view of the customer profile, या फिर none of the above itself. So primary goal क्या हम लोगों को जो है वो customer relationship management का देखने के लिए मिलता है? What should be the right answer? The right answer will be option number C itself, that is 360-degree view of the customer profile, मतलब उसकी personal profile, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल और उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल, तीनों के बारे में जो है वो हम लोग 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल जो है वो अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ CRM itself, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? BCSBI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। योर ऑप्शंस आर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कस्टम एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कोड्स एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। सो BCSBI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। अब देखिए इस तरह के एक्रोनिम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोगों के जो है वो एग्जाम के अंदर देखे गए हैं, तो इन एक्रोनिम्स को, इनकी फुल फॉर्म्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट जो भी हमारी कस्टमर सर्विस रहती है उसकी जो डिलीवरी रहती है उसके लिए जो है वो हम लोग जो है वो एक कोड डिफाइन कर पाएँ। अब ये जो BCSBI है इसके द्वारा अलग अलग तरह के कोड जो है वो डिफाइन किए गए थे, जैसे कोड ऑफ कमिटमेंट टू द कस्टमर, ठीक है, कोड ऑफ कमिटमेंट टू द कस्टमर, इसके अलावा कोड ऑफ कमिटमेंट टू द MSCs इटसेल्फ, ठीक है। सो अलग अलग तरह के कोड्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए थे किसके द्वारा? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा।
Moving ahead, next question is, the Reserve Bank of India has decided to dissolve the Banking Codes and Standard Boards of India out of the following which will act as the nodal department of this BCSBI. अब आरबीआई ने जो है वो इस बॉडी को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया था, तो कौन जो है इसकी जगह नोडल डिपार्टमेंट का काम करेगी इस BCSBI के लिए? कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन स्कीम 2006, ओम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, या फिर ओम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कौन जो है वो नोडल डिपार्टमेंट की तरह एक्ट करेगा फॉर दिस BCSBI? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। अब ये CEPD की भी फुल फॉर्म जो है लास्ट साइकिल के अंदर आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछी गई है, इसको भी आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इफेक्टिव MIS फुलफिल दीज। MIS क्या है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन कौन सी कंडीशंस को जो है फुलफिल करता है? एनालाइजिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटिंग अमंग द फंक्शनल एंड स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव, लिमिटेड टू द करंट सिनेरियो। ठीक है, ऑप्शन डी इज बोथ 1 and 2 above itself. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is it is limited to the current scenario itself. That is why option C, मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये सिर्फ करंट सिनेरियो को ही ध्यान में रख के जो है वो इसको ये जो है वो काम कर पाता है, या मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारा इज अ सेल्स मैनेजर एट अ रिटेल कंपनी एंड इज लुकिंग टू एक्सपेंड हर कस्टमर बेस in a new city. She is considering using geolocation technology to target the potential customers in the area. Which of the following options best describe how Sarah can use geolocation technology in her sales strategy? अब देखिए भाई, दिस इज अ केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। योर ऑप्शंस आर, सारा कैन यूज जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रैक हर एम्प्लॉइज लोकेशन ड्यूरिंग वर्क आवर्स, Sarah can use geolocation technology to create targeted marketing campaigns based on the customer's physical location. Sarah can use geolocation technology to monitor her competitors' location and strategies. Sarah can use geolocation technology to track down her own location for the personal safety reasons. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, कि सारा जो है इस जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स को रन कर पाएगी डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स फिजिकल लोकेशन इटसेल्फ। जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? जहाँ पे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके जो है वो हम लोग कस्टमर की लोकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? Statement 1 is all registered NBFCs are eligible for co-lending. Statement 2 is pricing of the underlying loan for the portion of bank's contribution to be in line with the applicable regulatory directions on interest rate on advances. Statement 3 is minimum 80% by the way of direct exposure to be retained by the NBFC. That is, banks can have a direct exposure of maximum 20% in co-lending model for the loans itself. So incorrect statement पूछी गई है, 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number C itself, that is 3 only. मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारी थर्ड बन जाती, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपोजर रहेगा बाय द NBFC दैट विल बी 20% और मैक्सिमम जो बैंक एक्सपोजर दे सकते हैं इस को लेंडिंग मॉडल के अंदर। को लेंडिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे बैंक्स और जो NBFCs हैं इनके अंदर जो है वो हम लोगों को को लेंडिंग मॉडल ये देखने के लिए मिलता है। सो इसके अंदर जो बैंक्स हैं वो मैक्सिमम 80% जो है वो लोन का अमाउंट दे पाएंगे और जो NBFCs हैं वो मिनिमम उनको जो है वो 20% यहाँ पे जो है वो अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर टू बी रिटेन्ड बाय द NBFC. सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. बाकी स्टेटमेंट 1 और 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स इटसेल्फ. दैट इज वाई ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो हो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा. Moving ahead, next question is, which of the following is an example of physical evidence element in the marketing mix for a bank itself? Your options are offering a limited time promotion for new credit card applicants, conducting a survey to understand customer satisfaction levels, providing personalized financial advice to high net worth clients, issuing branded debit cards with the bank's logo and design itself. So physical evidence element which is a part of 7 P's already हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया. देखिए यहाँ से हर बार आप लोगों को किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भी. सो मार्केटिंग मिक्स का ये जो फिजिकल एविडेंस वाला एलिमेंट है इसका एग्जाम्पल कौन सा बन रहा है यहाँ पे? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस टू द हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स itself. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल एविडेंस इटसेल्फ. ठीक है,
वन सेकंड गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल एविडेंस एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, इशूइंग ब्रांडेड डेबिट कार्ड विद बैंक्स लोगो एंड डिजाइन। यहाँ पे क्योंकि फिजिकल एविडेंस हम लोग जो है डेबिट कार्ड के थ्रू ही प्रोवाइड करवा पाएंगे, दैट इज वाई option D will be the right one for this particular question. Moving ahead, next question is what is provided to a customer when a written complaint is hand delivered। जब एक रिटर्न कंप्लेंट को हैंड मतलब खुद जा करके जो है वो कस्टमर बैंक के अंदर डिलीवर करके आया है, तो उस केस में जो है वो क्या एक कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा? ओनली एन एक्नॉलेजमेंट, ओनली अ कंप्लेंट रेफरेंस नंबर बाय द एसएमएस, एन एक्नॉलेजमेंट एंड अ कंप्लेंट रेफरेंस नंबर बाय द एसएमएस, या फिर अ वर्बल कन्फर्मेशन होगी कि भाई ठीक है हम लोगों ने आपकी कंप्लेंट रख ली, अब हम आपको बता देंगे जैसे भी इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक तो एक्नॉलेजमेंट और दूसरा साथ में कंप्लेंट रेफरेंस नंबर विल बी सेंड टू द कस्टमर बाय अ एसएमएस, दैट इज शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। Moving ahead, when a customer wants to make a complaint, the bank will tell the customer। अब जब एक कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करना चाहता है तो उस केस में बैंक जो है वो कस्टमर को क्या बताएगा? हाउ टू डू अ कंप्लेंट, वेयर टू डू द कंप्लेंट एंड होम टू कंप्लेंट टू। ऑप्शन बी इज व्हेन टू एक्सपेक्ट अ रिप्लाई एंड व्हेन टू अप्रोच फॉर रिड्रेसल, what to do if not satisfied with the outcome, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर कि कस्टमर ने जब भी कंप्लेंट करनी है तो बैंक के द्वारा जो है कस्टमर को क्या कुछ बताया जाएगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ये सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर को बतानी पड़ेगी बैंक को कि भाई आप कैसे जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं और किसको कंप्लेंट कर सकते हैं, जो आप कंप्लेंट करेंगे उसका रिप्लाई कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और रिड्रेसल जो है वो कैसे किया जाएगा अगर आप लोग उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग उस केस में फिर जो है वो क्या ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को दी जाएगी बाय द बैंक इटसेल्फ। Moving ahead, next question is first ATM was set up by dash in 1987 in the Mumbai itself। अब 1987 के अंदर पहला मुंबई के अंदर जो पहला ATM था वो किसके द्वारा सेटअप किया गया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर HSBC बैंक। सो फर्स्ट ATM was set up by, what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number D, that is HSBC बैंक के द्वारा जो था वो पहला ATM 1987 के अंदर जो था वो मुंबई के अंदर सेटअप किया गया था। अब देखिए दिट इज डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस। Moving ahead, which of the following situation falls under the purview of marketing research system? Marketing research system के purview में कौन सी situation fall करेगी? ABC Bank wants to send Diwali greetings to all its customers. DEF Bank wants to change the rate of interest on FD. GHI Bank saw a significant decline in the deposits and want to assess the reason, या फिर none of the above। अब मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो रिलेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द बैंक इटसेल्फ? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि एक GHI बैंक है उसने एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा डिपॉजिट के अंदर, और अगर वो चाहता है कि भाई क्या कारण रहा इस डिक्लाइन का कि ये जो डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं क्या कारण है, तो इसको किसका पार्ट माना जाएगा? मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का जो है वो पार्ट माना जाएगा। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ की कमिटमेंट ऑफ द बैंक टू द कस्टमर अंडर BCSBI कोड। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि इस BCSBI के द्वारा दो तरह के कोड जो थे वो डिजाइन किए गए थे, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द MSEs इटसेल्फ। अब कौन सी जो है वो की कमिटमेंट नहीं है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर्स के अंदर? ठीक है, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर राइट टू प्रीवियसी इटसेल्फ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए यहाँ पे पूछा गया नॉट अ पार्ट ऑफ की कमिटमेंट, सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू जीरो बैलेंस अकाउंट। दिस इज नॉट अ की कमिटमेंट अंडर द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर इटसेल्फ। मतलब ये राइट नहीं है कस्टमर का कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट जो है उसका ओपन अप किया जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। बाकी ये सारी हमारी की कमिटमेंट्स बनती हैं, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्रीवियसी इटसेल्फ। So that is why option C is the right one. Moving ahead, next question is which of the following are the expectations from direct marketing managers? अब ये direct marketing managers मैंने already आप लोगों को बताया कि these are the MBA professionals. So इनसे क्या कुछ expectations रहती हैं? Marketing intelligence, potential sourcing, closing lead with the sales, customer relationship management on a continuous basis. So your options are 1, 2 and 3. 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 या फिर 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer? डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज 1, 2, 3 and 4।
हम लोगों को जो है वो चारों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रही हैं कि एक जो हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही शुड हैव अ आइडिया ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मतलब मार्केट की जो भी इंसाइट्स हैं उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया जो है वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स को होना चाहिए। ही शुड बी skillful in sourcing the potential business for the bank, ठीक है। ही शुड बी एबल टू क्लोज द लीड्स विद द सेल। और इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, मतलब कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करना ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। सो दीज आर दी क्वालिटीज जो कि एक डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर से जो है वो एक्सपेक्ट की जाती हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। Moving ahead, next question is dash is a term that refers to practices, strategies and technologies that companies uses to manage and analyze customer interactions and data throughout the customer life cycle with the goal of improving business relationship with the customers. Your options are customer resource management, customer relationship management, customer retention model या फिर customer revenue maximization. So कौन सी टर्म जो है इस फ्रेज को, इस पैराग्राफ को जो है वो डिफाइन कर रही है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इटसेल्फ। सो देखिए किस तरह से जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर ही हम लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। तो इन ये जो हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज है इसके थ्रू हम लोग आप लोगों को यही जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी आप लोगों के, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन जब आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम रह जाता है। सो इसीलिए इन सेशंस का आप लोग जो है मैक्सिमम बेनिफिट लें गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन इज द एसेंस ऑफ सीआरएम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन फॉर अ बैंक इटसेल्फ? योर स्टेटमेंट्स आर एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप बाय एनकरेजिंग मोर परचेजेस। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer? यहाँ पे कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग जो फ्रेम किया गया क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द एसेंस ऑफ सीआरएम इटसेल्फ। सो ऑप्शन डी, दैट इज तीनों ही स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल सही दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन फॉर अ बैंक इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बैंक स्टाफ नीड टू हैव फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। अब जो बैंक का स्टाफ है हम लोग जानते हैं दोज आर द फर्स्ट इंडिविजुअल्स जो कि कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जिनको सबसे पहले जो प्रोडक्ट के लिए सबसे फर्स्ट कस्टमर भी बैंक का स्टाफ ही रहते हैं। सो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए बैंक स्टाफ के अंदर अगर उन्होंने एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करनी है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इनकम लेवल एंड हर फाइनेंशियल प्रोफाइल, क्रॉस सेलिंग राइट प्रोडक्ट टू मैच द रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स कॉर्पोरेट बैलेंस शीट या फिर कस्टमर एम्पैथी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। अब बैंक का जो स्टाफ है दोज नीड नॉट टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक्स कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या करना है कि कस्टमर की इनकम लेवल और उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल को जो एक्सेस करना है, इसके अलावा उनके नीड से मैच करता हुआ प्रोडक्ट डिजाइन करना है और एम्पैथी शो करनी है रेदर देन शोइंग द सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द कस्टमर इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ हम लोग जो है वो एक ब्रांच के स्टाफ में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैंक स्टाफ इटसेल्फ। Moving ahead, next question is who was responsible for releasing code of bank commitment to the customer? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि BCSBI के द्वारा दो तरह के कोड जो थे वो लॉन्च किए गए थे। अब ये जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर था इसके रिलीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर YV रेड्डी, डॉक्टर रघुराम राजन या फिर अरुण जेटली इटसेल्फ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर YV रेड्डी जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ दिस code of bank commitment to the customer itself. Moving ahead, next question is which of the following does not typically comes under प्रमोशन इन द मार्केटिंग मिक्स? अब अगेन 7 P's में ही एक P हमारा प्रमोशन बन जाता है। सो कौन सा जो है वो प्रमोशन के अंदर नहीं आता? एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रोडक्ट फीचर्स, सेल्स प्रमोशन या फिर पब्लिक रिलेशन। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो हमारे प्रमोशन वाला ये जो पी रहता है इसका पार्ट नहीं बनते हैं। बाकी एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स की प्रमोशन करना और पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना, दीज ऑल कम्स अंडर द प्रमोशन विच इज अ वन ऑफ द P of this marketing mix itself. Moving ahead, next question is which of the following statements correctly denote features of UPI? UPI के features के regarding अब question frame किया गया है। UPI ensures one click 3-factor authentication. UPI permits immediate fund transfer, that is 24/7 manner. The platform is standardized across banks only. ठीक है,
बैंक्स 1 ओनली. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों के पास दिए गए हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. ठीक है. सो यहाँ पे UPI ensures 1 click 2 factor authentication होना चाहिए भाई, तभी हमारी स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही बन जाती. सो क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, दैट इज वाई ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ. सो ये आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 50 MCQs को डिस्कस किया, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल सी इटसेल्फ. नाउ there is a homework question for you guys. What is the full form of BHIM, that is BHIM itself? Banker and Handlers of Instant Money, Bharat Interface for Money, Bharatiya Handheld Interface for Money, Business and Household Integration Mechanism. So try to answer out in this question in your comment box and chat box guys. So इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग जो है वो बहुत ही कम टाइम में वरीड हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करें, परस्यू करें, सो एड्यूटैप के द्वारा आप लोगों के लिए सुपर क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स जो है आप लोगों को कवर अप करवाए जाएंगे. आप लोगों को सिर्फ 12 दिन हम लोगों को देने हैं. 12 दिन के अंदर हम लोग जो है वो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स को जो है वो कवर अप करवाने की कोशिश करेंगे. अब आप लोग इसके लिए एड्यूटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, और करंटली अभी यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट भी इस सुपर क्रैश कोर्स के ऊपर ऑफर किया जा रहा है, दैट इज फ्लैट 80% डिस्काउंट. सो अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हैं या फिर किसी भी तरह से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को शेप अप करना चाहते हैं इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो यू गाइज कैन जस्ट रेफर टू दिस सुपर क्रैश कोर्स गाइज. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू.